हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है हमारी भंडारे की वीडियो, आप लोग देखिए। ये देखो हमारी बुआ, ये हमारी चाची, ये जा रही है सिद्ध बाबा के मेला, जहाँ बहुत सारे शेर रहते हैं, लेकिन ये 6 महीने में एक बार खुलता है। ये वहाँ जा रही हैं। ये देखें, साल में एक बार खुलता है। सॉरी ये है हमारे भाई। ये कुछ ज्यादा ही गोरे लग रहे हैं। जे मनन राम है, और ये वो बगल, और हाँ वो बैठे गाड़ी में। ये पागल है, ड्राइवर पागल है, इसके संग मत जाइयो कोई। इधर लाइए दो पागल नहीं है, आई एम नॉट मैड। ये हम लोग सिद्ध बाबा के लिए निकल चुके हैं। ये जो है यूपी में पीलीभीत और पूरनपुर के बीच रोड पे पड़ता है। सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है। ये पूरा टाइगर रिजर्व एरिया है और जो सिर्फ एक बार ही खुलता है साल में, सिर्फ भंडारा करने के लिए। यहाँ पर महादेव और सिद्ध प्राप्ति सिद्ध बाबा हैं, जो अपनी मनोकामना लोग करते हैं वो पूर्ण होते ही भंडारा करते हैं। तो आज है हमारा भंडारा, और ये मेरे पापा ने बोला था मेरी दीदी की शादी का, तो अब हम कर रहे हैं। और ये देखो, वहाँ जाते ही सबसे पहले प्रसाद चढ़ाते हैं सिद्ध बाबा पे। तो हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो हटे तभी तो आएंगे। नेटवर्क नहीं है ना, देखो। ये छोटे छोटे से वहाँ पे शंकर जी की जो है शिवलिंग है, तो वहाँ पर भी हम लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं कुछ। और ये एक पेड़ है वहाँ पे, जो अपनी विश करनी है या किसी को कुछ मांगना है तो आप अपनी गांठ जो है वहाँ पर बांध सकते हैं, चाहे कलावे से, चाहे आपके पास जो भी कागज़ या जो भी धागा है, जो भी है उससे बांध सकते हैं। ये बाबा जी बैठे हुए हैं, ये बेटी को लगा रहे हैं चंदन। तो हमने कुछ दक्षिणा जो है श्रद्धा से अपनी चढ़ा दी है। ये इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं बाबा जी, आप देख ही रहे होंगे। और ये मेरी बेटी श्री है जो खा रही हैं प्रसाद। ये पंडित जी ने मेरी बेटी को दिया है प्रसाद, तो ये खा रही हैं बताशा। उसके बाद हम पहुँचे अपनी उस जगह पर जहाँ पर हमारी सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, जहाँ पर हमारे छोटे भाई भाभी और सिस्टर जिनका बुला हुआ था वो कथा कर रहे थे। क्योंकि पहले सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, फिर उसके बाद भंडारा शुरू होगा, उसका भोग लगेगा, प्रसाद का भोग लगेगा। हम लोग प्रसाद एक्चुअल में पहले इसलिए चढ़ा कर आ गए क्योंकि वहाँ लाइन बहुत लंबी है। अब ये लोग कथा करके ये लोग जाएंगे प्रसाद चढ़ाने, भोग लगाने, फिर हमें भोग मिलेगा, फिर खाने का भोग लगेगा। इसलिए हम लोग पहले चढ़ाकर और फिर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने आ गए, जब तक इधर तैयारियाँ चल रही थी कथा की। अब ये देखो, मैं भी आहुति डाल रही हूँ। मैंने पंडित जी से कहा मैंने कुछ खाया नहीं है तो मुझसे भी आहुति लगवा लो। तो इन्होंने भी 5-7 पंडित जी ने बोली थी मंत्र, मैंने ये सत्यनारायण भगवान के हवन में आहुतियाँ दे दी। और मैं आपको जिस घटना की बात बता रही हूँ वो घटना ये है कि ये जो कथा हो रही थी, कथा के बाद हम लोगों ने सोचा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये कपड़े जो पहने हुए थे हम लोग सिल्क के, पॉलिस्टर के, इतने ज़्यादा हमारे चुभ रहे थे। बच्चे बहुत परेशान थे और हम लोग बिना पानी बिना चाय के आए थे। तो घर हमारा पास में ही था, तो हमने कहा था कि जब तक भंडारा रेडी हो रहा, कपड़े जाके चेंज करके आ जाते हैं। और ये मेरे भतीजे, ये लोग पान वान लेने गए थे क्योंकि ये भूल चुके थे। तो हम कथा जैसे ही समाप्त हुई, हमने प्रसाद को ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग घर जाने लगे। और ये पंडित जी ने भी घर जा रहे थे, और जो नाऊ बैठे हो जो सामान को देखते हैं कथा पत्रा, ये भी घर गए। लेकिन इनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और इतना ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ कि पंडित जी की पूरी टांग ही जो है वो हमारी
चोट लग गई थी और हम लोग अपनी गाड़ी से जा रहे थे। तो उस गाड़ी से हमने सोचा पंडित जी को पहले हेल्प कर देते, जिससे डॉक्टर के पास पहुँचे। तो हमने अपनी गाड़ी इनको दे दी और हम ई रिक्शे से जाने लगे। रास्ते में हमारा ई रिक्शा जो है वो पलटने लगा और हमारी जो भाभी जो पूजा में खड़ी हुई, इनका पूरा हाथ कट गया। तो जितनी भी भंडारे की बीच की वीडियो थी वो हम कुछ नहीं बना पाए, क्योंकि हमारा मूड इतना ख़राब हो चुका था। और जैसे तैसे भाभी तो आई नहीं जिनको चोट लगी थी, मैं अपनी बच्ची को भी घर छोड़ के आई थी। बस हम बाद में ऐसे ही प्रसाद को ग्रहण करने आ गए थे भंडारे के। जब हम आए थे तो भंडारा ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका था, पर ये जितनी वीडियो बना पाए वो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। ये सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद जो हम घर निकले थे, तो यही वो पुरोहित हमारे पंडित जी हैं जिनको चोट लगी थी और इनके साथ साथ हमारी भाभी जी को भी चोट लगी थी। तो हम लोग सीधा डॉक्टर के पास पहुँचे, उनको टाँके लगे थे। और वहाँ से फिर हम जब घर गए, घर हमने जाके कपड़े चेंज किए और हम जो अब वापस आए हैं भंडारे में, तब तक वहाँ सब कुछ समट चुका था, क्योंकि करीब बज रहे थे 3:30 4। तो वहाँ सब समेट गया था, सारी पंक्तियाँ खा के जा चुकी थी और ये बचा कुचा जो था वो सब हम लोग समेट रहे थे। तो हमने 2-4 बस पूड़ी ग्रहण की और हम लोग भी सब समेटने लगे, पैकअप करने लगे। तो वीडियो पूरी नहीं बना पाए। अगर सिद्ध बाबा महाराज ने चाहा हमारे घर फिर कभी कथा हुई आप लोगों के सामने, तो हम एक पूरी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना बोले। सिद्ध बाबा महाराज की जय।